संगीतकार नौशाद ने 1961 में एक जंग छेड़ दी थी, अपने गानों को सबसे ऊंची कीमत पर बेचने की जंग। याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी। लेकिन बात संगीतकार नौशाद तक ही नहीं रुकी। संगीतकार शंकर जयकिशन ने इस जंग को और हवा दे दी। अबरू की कटारी को दो आब और ज्यादा। संगीतकार जानते थे कि लोग मोहम्मद रफी के दीवाने हैं, इसीलिए उन्होंने जिन फिल्मों के गानों के लिए अपनी फीस बढ़ाई, उन सभी फिल्मों में मेल सिंगर के तौर पर मोहम्मद रफी की ही आवाज गूंज रही थी। पहले मिले थे सपनों में और आज सामने पाया, हाय कुर्बान जाऊं। रफी साहब के साथ थी आशा भोसले और लता मंगेशकर। नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस एपिसोड में हम बात करेंगे संगीतकार शंकर जयकिशन की और फिल्मी दुनिया में गायकी के शहंशाह मोहम्मद रफी की। हम बात करेंगे मोहम्मद रफी के उन गानों की जो फिल्म उद्योग में एक बार फिर सबसे ज्यादा कीमत पर बिके। ये पलकों की चिलमन उठा कर गिराना। दोस्तों, हमने पहले के एक एपिसोड में बताया था कि कैसे संगीतकार नौशाद ने 1961 में फिल्म मेरे महबूब का निर्माण के समय फिल्म निर्माता एच.एस. रावल से फिल्म में संगीत देने के लिए 2,25,000 रुपए मांगे थे और अपनी इस मांग पर ऐसे अड़े थे कि एच.एस. रावल को उन्हें उनकी मुंहमांगी फीस देनी पड़ी थी। 1960 के दशक के आखिर तक संगीतकार नौशाद एक फिल्म के लिए 1,10,000 रुपए लेते थे, लेकिन मेरे महबूब के लिए उन्होंने अपनी फीस दोगुनी से भी ज्यादा कर दी थी, पूरे 2,25,000 रुपए। मेरे महबूब आई थी 1963 में। दोस्तों, ये दौर था बाजार का। दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर की सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड होती फिल्मों का। 1960 से 1970 का ये दौर ऐसा वक्त था जब फिल्म और फिल्म का संगीत दोनों लोगों के सिर चढ़कर बोल रहे थे। वो ही बचेगा जिसको मिलेगा तेरे प्यार का साया, हाय कुर्बान जाऊं। ये वही वक्त था जब टॉप के संगीतकारों ने अपनी फीस बढ़ा दी थी। फिल्म इंडस्ट्री के नामी संगीतकारों के बीच फीस की ऐसी जंग छिड़ी थी कि फिल्म निर्माता दंग थे। मोटे तौर पर इस जंग में शामिल थे नौशाद, शंकर जयकिशन और एस.डी. बर्मन। लेकिन इस एपिसोड में हम बात करेंगे सिर्फ संगीतकार नौशाद और शंकर जयकिशन की। यूं तो शंकर जयकिशन ने 1961 में आई सुपरहिट फिल्म जंगली के बाद अपनी फीस बढ़ाकर 1,75,000 रुपए कर दी थी, लेकिन नौशाद को फीस डबल करते देख संगीतकार शंकर जयकिशन ने 1962 में बन रही दो फिल्मों हमराही और दिल एक मंदिर में संगीत देने के लिए 3 लाख रुपए प्रति फिल्म चार्ज किया, नौशाद से 75,000 रुपए ज्यादा। दोस्तों, फिल्म हमराही और दिल एक मंदिर रिलीज हुई थी 1963 में। नौशाद की फिल्म मेरे महबूब भी आई थी 1963 में, लेकिन यह रिलीज हुई थी अक्टूबर में, जबकि हमराही और दिल एक मंदिर रिलीज हुई थी अक्टूबर के काफी पहले। इसका मतलब यह हुआ कि शंकर जयकिशन ने मेरे महबूब के रिलीज होने के पहले ही फीस की जंग में नौशाद को पछाड़ दिया था। और कमाल देखिए, मेरे महबूब में भी गाया था मोहम्मद रफी ने और हमराही और दिल एक मंदिर में भी गा रहे थे मोहम्मद रफी। ये आंसू मेरे दिल की जुबान है, याद न जाए। हमराही के गानों को लिखा है हसरत जयपुरी ने और दिल एक मंदिर के गानों को लिखा है शैलेंद्र ने। दोस्तों, यहां एक बार फिर यह बता देना जरूरी है कि जिस फिल्म के गानों के लिए संगीतकारों के बीच फीस की यह जंग छिड़ी थी,
और जिन फिल्मों को लेकर यह जंग आगे बढ़ी थी उन सभी फिल्मों में मेल सिंगर के तौर पर गाना गा रहे थे मोहम्मद रफी। यानी ये वो फिल्में थी जिनमें मोहम्मद रफी की आवाज थी। और दोस्तों, यही वो आवाज थी जिसके दम पर ये संगीतकार फिल्म निर्माताओं से अपने काम की सबसे ऊंची कीमत वसूलने निकल पड़े थे। दिन जो पखेरु होते। दोस्तों, शंकर जयकिशन फिल्म निर्माताओं से अपने काम के लिए 3 लाख रुपए प्रति फिल्म वसूल चुके थे। नौशाद अभी शांत थे, बस देख रहे थे। लेकिन शंकर जयकिशन 3 लाख रुपए पर नहीं रुके, एक कदम और आगे बढ़े। उन्होंने फिल्म युग के जे ओम प्रकाश के सामने उनकी रंगीन फिल्म आई मिलन की बेला के लिए 3,50,000 रुपए की मांग रख दी, पहले की अपनी फीस से 50,000 रुपए ज्यादा। फिल्म निर्माता जे ओम प्रकाश संगीतकार शंकर जयकिशन को अपना बच्चा समझते थे, लेकिन 3,50,000 रुपए की उनकी मांग ने उन्हें भौचक्का कर दिया। जे ओम प्रकाश के सामने कोई चारा नहीं था, लिहाजा उन्होंने शंकर जयकिशन की 3,50,000 रुपए की मांग मान ली। दोस्तों, जे ओम प्रकाश के इस कलर फिल्म आई मिलन की बेला में थे राजेंद्र कुमार और सायरा बानो। राजेंद्र कुमार उस समय जुबली कुमार बने हुए थे और 7वें आसमान पर थे। मोहम्मद रफी की आवाज गजब ढा रही थी। तुम कमसिन हो, नाज़ा हो, नाजुक हो। इस गाने को लिखा है गीतकार हसरत जयपुरी ने। इस फिल्म में गीतकार शैलेंद्र का भी एक खूबसूरत गाना है। ओ सनम तेरे हो गए हम, प्यार में तेरे खो गए हम। इस गाने में मोहम्मद रफी का साथ दिया है लता मंगेशकर ने। जिंदगी को है हमदम, आ गया मुस्कुराना। शैलेंद्र ने इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग भी लिखा है, जिसके लिए वो जाने जाते थे। आहा आई मिलन की बेला देखो आई, बन के फूल हर कली मुस्कुराई। इस गाने में मोहम्मद रफी का साथ दिया है आशा भोसले ने। हाय उनसे नैन मिले मैं शर्माई, हाय हाय। फिल्म आई मिलन की बेला ब्लॉकबस्टर साबित हुई और निर्माता जे ओम प्रकाश ने देखा कि शंकर जयकिशन और दूसरे संगीतकारों में क्या फर्क है। शंकर जयकिशन ने मोहम्मद रफी की आवाज को धुनों से साधा। पर्दे पर राजेंद्र कुमार ने इन्हें गाया और आई मिलन की बेला सुपरहिट हो गई। सोचता हूँ मैं कि तुम्हें प्यार ना करूं। शंकर जयकिशन ने इस फिल्म के लिए जे ओम प्रकाश से पूरे 3,50,000 रुपए लिए, जो उस समय किसी भी संगीतकार की फीस से बहुत ज्यादा थी। लेकिन बात इतने पर खत्म नहीं हुई। दरअसल गीतकार शंकर जयकिशन ने देखा कि कैसे 1961 में दिलीप कुमार की कलर फिल्म गंगा जमुना के सुपरहिट होने के बाद नौशाद ने अपनी फीस दोगुनी से ज्यादा बढ़ा दी थी और इसके तुरंत बाद 1961 में ही फिल्म मेरे महबूब के लिए फिल्म निर्माता से 2,25,000 रुपए मांग बैठे थे। दोस्तों, शंकर जयकिशन ने भी वही किया। कलर फिल्म आई मिलन की बेला के सुपरहिट होने के बाद उन्होंने मद्रास के जेमिनी पिक्चर के SS वासन की फिल्म जिंदगी में संगीत देने के लिए 4,50,000 रुपए की डिमांड रख दी। उन दिनों जेमिनी बैनर फिल्मों पर मोटी रकम खर्च करने के लिए जानी जाती थी, लेकिन जेमिनी के वासन को भी शंकर जयकिशन की 4,50,000 रुपए की डिमांड ज्यादा लगी। चूंकि फिल्म जिंदगी में भी जुबली कुमार राजेंद्र कुमार थे, इसीलिए जेमिनी के SS वासन शंकर जयकिशन को 4,50,000 देने के लिए राजी हो गए। यह फिल्म आई थी 1964 में। दोस्तों, रामानंद सागर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में जुबली कुमार राजेंद्र कुमार के साथ थी वैजंती माला। मोहम्मद रफी ने एक बार फिर शंकर जयकिशन के लिए कमाल दिखाया। सांवली हसीना, दिल मेरा तूने छीना। जैसा कि शंकर जयकिशन की फिल्मों में अक्सर होता था, गीतकार हसरत जयपुरी और शैलेंद्र दोनों फिल्म के अलग अलग गाने लिखते थे। इस गाने को लिखा हसरत जयपुरी ने। इस फिल्म में मोहम्मद रफी का एक और खूबसूरत गाना है। हमने जफा न सीखी,
उनको वफा न आई। इस गाने को लिखा है शैलेंद्र ने। इस फिल्म में अभिनेता राजकुमार भी थे। दोस्तों, शंकर जयकिशन ने जेमिनी पिक्चर से फिल्म जिंदगी के लिए 4,50,000 रुपए वसूल कर लिए थे। फिल्म इंडस्ट्री में तब मोहम्मद रफी के गानों की ये सबसे ज्यादा कीमत थी। पत्थर से दिल लगाया और दिल पे चोट खाई। दोस्तों, फिल्म जिंदगी के बाद सबको लगा कि संगीतकार शंकर जयकिशन ने अपने काम की सबसे ज्यादा फीस वसूल ली है और फिलहाल वो अपनी फीस नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ महीने बाद ही शंकर जयकिशन ने अपनी फीस बढ़ा दी। इस बार उन्होंने फिल्म निर्माता से मांगे पूरे 5 लाख रुपए। फूलों की रानी, बहारों की मलिका, तेरा मुस्कुराना। ये गाना है फिल्म आरजू का, उसी आरजू का जो रिलीज हुई थी 1965 में, उसी आरजू का जिसने आते ही जैसे पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचा दिया था। फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था रामानंद सागर ने। हमेशा की तरह इस फिल्म में भी मोहम्मद रफी ने अपना कमाल दिखाया था। वो नाजुक लबों से मोहब्बत की बातें। दोस्तों, पर्दे पर एक बार फिर हैं जुबली कुमार, राजेंद्र कुमार और उनके साथ हैं उनकी सुपरहिट जोड़ीदार खूबसूरत साधना। फूलों की रानी, बहारों की मलिका। मोहम्मद रफी ने इस फिल्म में ताबड़तोड़ गाने गाए। तू इश्क के तूफान को बाहों में जकड़ ले। एक के बाद एक। खाली मेरा पैमाना, बस इतनी ही शिकायत है। फिल्म में लता मंगेशकर ने भी बेहद खूबसूरती से गाना गाया है। ये लता मंगेशकर की वही आवाज है जिसकी वजह से दुनिया उन्हें सिर आंखों पर बिठाती है। इस फिल्म के गानों को लिखा है हसरत जयपुरी ने। दोस्तों, इस फिल्म ने धमाल मचाया। राजेंद्र कुमार ने धमाल मचाया, खूबसूरत साधना ने भी धमाल मचाया, लेकिन सबसे ज्यादा धमाल मचाया मोहम्मद रफी की खूबसूरत आवाज ने। छलके तेरी आंखों से शराब और ज्यादा। इस एपिसोड में आज इतना ही। नमस्कार। हाय कुर्बान जाऊं।